तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। ठीक है, इसके पहले वीडियो में सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। उसका मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कराया है, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ से देख सकते हो। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और कल इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज टेस्ट रहेगा, जरूर से आइएगा कल 1 बजे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल कहलाता है। और कैसे पहचान करेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परिभाषा में, इसकी पहचान में, लेकिन मैं यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं। लिखा है कि वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग। अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर लिया जाता है, दिया जाता है, आया आ जाता है, गया आ जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है, किया जाता है, समझिए कि वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और एक और परिभाषा इसका पहचान होता है कि वाक्य के अंत में अगर ता, ती, ते के बाद अगर था, थी, थे आ गया, ठीक है, या क्रिया के अंत में या, ए, ई रहे, तो समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इतनी सारी पहचान होती हैं, इस सारे पहचानों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की, और वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद था, थी, थे, या तो क्रिया के अंत में या, ए, ई रहे, तो आपका कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें। जैसे राम आया, वह उठा, मोहन गया, वह बैठा, बैठा आ गया ना, आया आ, ठीक है, बैठा, मोहन गया, वह उठा, राम आया। तो ये सारे जो हैं, यह पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और जैसा सब लोग जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो देखिए, जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर सकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसे किस रूप में बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। लिखा है पहला एग्जाम्पल सेंटेंस, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, वह स्कूल गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सिंपल वह क्या है सब्जेक्ट, वह क्या लगाओगे? ही। फिर वर्ब क्या है? जाना। जाना का क्या होता है? गो। लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? तो वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। कहाँ? स्कूल, तो वेंट टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बन गया सेंटेंस कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक है, सिंपल है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट क्या है? उसने का क्या होता है? इंग्लिश ही। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब क्या? लिखना था। लिखना का क्या होता है? राइट। तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो राइट का रोट। राइट का क्या हो जाता है? रोट सेकंड फॉर्म। तो ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार बहुत सिंपल है, आप आसानी से रूल याद है। आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे मैंने उसे एक पेंसिल दी, सब्जेक्ट क्या? मैंने का मतलब आई के बाद आपको लगाना है वर्ब क्या है? पेंसिल दी, देना का क्या होता है? गिव का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गिव। तो आई गेव, मैंने दिया किसे? उसे का क्या हो जाता है? हिम। फिर एक पेंसिल, अ पेंसिल, बन गया। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। आई गेव हिम अ पेंसिल, मैंने उसे एक पेंसिल दी। इसी पर ये एग्जांपल देख लीजिए लास्ट, मोहन पतंग उड़ाता था। देखिए, उड़ाता था के बाद था गया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है। मोहन पतंग उड़ाता था, इसका कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? मोहन, क्या लगाओगे? मोहन के बाद उड़ाना मतलब आपका वर्ब है। उड़ाना का क्या होता है? उड़ाता था। फ्लाई मतलब क्या होगा? उड़ाना। तो फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्ल्यू, FLEW, फ्ल्यू। क्या? पतंग, काइट। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव का आपको बनाना आ गया। ठीक है, सकारात्मक वाक्य बनाना आ गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गया, तो निगेटिव की तरफ बढ़ चलते हैं और उसको सीखते हैं। चलिए देख लेते हैं निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें नहीं का यूज आता, लेकिन निगेटिव के लिए रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, जब निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो रूल चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इसके बाद डीड लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए, बस मात्र निगेटिव होने से रूल इसका चेंज हो जाता है। तो यह रूल आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव होता है किस रूप में बनाया जाता है?
सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल है कि राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल नहीं गया। सब्जेक्ट क्या है? राम। क्या लगाओगे? राम। राम के बाद डिड नॉट, तो राम के बाद क्या लगा देना? डिड नॉट लगा देना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ध्यान रखें। जाना का क्या होता है? गो, तो हो जाएगा गो। कहाँ गया? ऑब्जेक्ट स्कूल, तो गो टू स्कूल। तो इस प्रकार बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो इस प्रकार बनाया जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा। उसने के क्या हो जाएगा? ही के बाद डिड नॉट, ही डिड नॉट। लिखना के क्या हो जाएगा? राइट। वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, तो लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार बन जाएगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। तो चलिए दूसरा भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी। मैंने क्या हो जाएगा? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? डिड नॉट का, क्योंकि निगेटिव है। फिर देना क्या हो जाएगा? गिव, गिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई डिड नॉट गिव उसे, हिम, आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल। ठीक है, इस प्रकार बनेगा, आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा इजी, आप आराम से कर पाओगे। राजू झूठ नहीं बोलता था, राजू झूठ नहीं बोलता था। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राजू। ठीक है, इसके बाद डिड नॉट, राजू डिड नॉट। झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या होता है? टेल अ लाई, टेल अ लाई। राजू झूठ नहीं बोलता था, राजू डिड नॉट टेल अ लाई बन गया। इसके बाद पांचवा है कि मोहन ने पतंग नहीं उड़ाया, मोहन ने पतंग नहीं उड़ाया। तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन। डिड नॉट। उड़ाना क्या होता है? फ्लाई, फ्लाई। ठीक है, फिर पतंग, फ्लाइट अ काइट, फ्लाइट अ काइट बन गया। मोहन डिड नॉट फ्लाई अ काइट, मोहन ने पतंग नहीं उड़ाया, बिल्कुल। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे रूल आता है, इसको आराम से सीख लीजिए कि जब वाक्य में नेवर का प्रयोग जाए, नेवर मतलब कभी नहीं का प्रयोग रहे, तो देखिए उसे किस रूल पे बनाते हैं? तो सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तब जाके ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर कभी नहीं का प्रयोग आ गया तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, याद रखिए, और नेवर का यूज करते हैं। जैसे पूजा फूलों को कभी नहीं तोड़ती थी, पूजा फूलों को कभी नहीं तोड़ती थी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पूजा, तो हो जाएगा पूजा। फिर कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? नेवर, पूजा नेवर। इसके बाद तोड़ना का प्लग, तो प्लग का सेकंड फॉर्म प्लग्ड होता है, तो सेकंड फॉर्म प्लग्ड लिखेंगे। ठीक है, तो पूजा नेवर प्लग्ड फ्लावर, फूलों को, तो फ्लावर्स। इस तरह, तो जब भी वाक्य में नेवर का प्रयोग रहे तो सब्जेक्ट लगाना, फिर नेवर लगाना, फिर नेवर के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना, तब जाके ऑब्जेक्ट लिखना। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो निगेटिव के पार्ट थे जो कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नो डाउट आपको होना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे और उसको बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य आप लोग जानते भी हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से स्टार्ट होता है और इसका उत्तर आप एस या नो में दे पाते हो। ठीक है, और इसे किस रूल में बनाया जाता है? सबसे पहले हेल्पिंग और पहले लगाएंगे, पहले डिड लगाएंगे, तब जाके सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुमने कहा, क्या तुमने कहा, तो आप कहोगे हाँ, या तो हाँ कहोगे या तो नो कहोगे, तो इसका उत्तर या नो में आएगा कि नहीं। और हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है? तो क्या तुमने कहा, तो इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले डिड लगाएंगे, तो डिड लगा लिया जाए। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तुमने, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुमने, तो तुमने के लिए क्या लगाओगे? यू लगाओगे, क्या लगाओगे? यू, तो डिड यू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा, कहा का क्या होता है? से मतलब कहना, तो से हो गया, इसको कुछ बचा ही नहीं। डिड यू से, क्या तुमने कहा, बन गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि क्या उसने ताजमहल देखा, क्या उसने ताजमहल देखा। तो सबसे पहले डिड आप लगाओगे, तो डिड लगा दीजिए। उसने, उसने के क्या होता है? क्या उसने ताजमहल देखा, तो डिड उसने के क्या होता है? ही, तो ही लगा दीजिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी मतलब देखना, तो डिड ही सी क्या? ताजमहल, ताजमहल, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए। डिड ही सी ताजमहल, बन गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं। क्या रेनू एक पत्र लिखती थी, क्या रेनू एक पत्र लिखती थी। तो डिड लगा दीजिए सबसे पहले, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या? रेनू, रेनू लिख लीजिए। इसके बाद डिड रेनू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, लिखना क्या होता है? राइट, राइट एक पत्र अ लेटर, बात खत्म, बन गया। क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। डिड रेनू राइट अ लेटर, क्या रेनू पत्र लिखती थी। चलिए लास्ट देख लीजिए। क्या तुम मेरा नाम नहीं जानते थे, क्या तुम मेरा नाम नहीं जानते थे। सबसे पहले डिड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू,
तो डिड यू। फिर निगेटिव है तो इसके बाद नॉट लगा दीजिए, तो डिड यू नॉट। जानना क्या हो जाएगा, नो। नो मतलब जानना। मेरा नाम, माई नेम, क्वेश्चन मार्क। डिड यू नॉट नो माई नेम, बन गया, कुछ है ही नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, रूल आपको मालूम है कि डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, इसी नियम पर लगाओगे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव तो जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं, कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कहाँ, ये सब जो वाक्य होता है ये बीच में आके प्रश्न पूछने का कार्य करता है, और इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे पाओगे, इसके लिए रीजन बताना पड़ता है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए तो किस रूल पे बनाओगे, तो सबसे पहले WH वर्ड मतलब वही चीज़ होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनकी मीनिंग ही WH वर्ड कहलाती है। उनकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, फिर डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में तुमने क्या कहा, देखिए क्या क्या बीच में आके प्रश्न पूछा हमसे, तुमने क्या किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुमने क्या किया था, आप यस से नो में उत्तर दोगे, नहीं, आप रीजन बताना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तुमने क्या किया, तो आप बताओगे मैंने ये कहा। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया ना, कि तुमने क्या कहा, तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखोगे, क्या का मतलब वाट, तो वाट आपने पहले लिख लिया। फिर डिड लगाना है तो डिड लगा दीजिए, वाट डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, तुमने, तो यू। कहा का क्या होता है, से। फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, बन गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, उसने कौन सा खेल खेला, उसने कौन सा खेल खेला, तो कौन सा के लिए लगाते हैं, कौन सा खेल, ये पूरा हम यहाँ पे प्रश्नवाचक मान लेंगे। कौन सा खेल मतलब लिखेंगे विच गेम, कौन सा खेल, विच गेम। इसके बाद डिड लगा देंगे, विच गेम डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, उसने कौन सा गेम खेला, तो विच गेम्स डिड ही। वर्ब क्या है, प्ले, बन गया, विच गेम डिड ही प्ले, उसने कौन सा गेम खेला। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल दूसरा भी क्लियर हो गया। एग्जाम्पल तीसरा देख लेते हैं, तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुमने ऐसा क्यों सोचा, क्यों क्या होता है, वाई लगा दीजिए। वाई के बाद आप क्या लगाओगे, डिड, तो वाई के बाद डिड लगा देना। सब्जेक्ट क्या है, तुमने का क्या हो जाएगा, यू। फिर और वर्ब क्या है, सोचना क्या हो जाएगा, थिंक। फिर आपको बोला इसमें ऐसा के लिए सो लगाते हैं, तो वाई डिड यू थिंक सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा, बन गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा आपका एग्जाम्पल तीसरा भी। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए। देखिए कितने पैसे की बात आ गया, पैसे को गिन सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितने पैसे, कितने किताबें, कितने बुक्स, ये सब उसमें हाउ मच का प्रयोग करते हैं। किसका है, हाउ मच, कितने पैसे दिए। तो कितने पैसे के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मच मनी, कितने पैसे, हाउ मच मनी। इसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, तो मम्मी लिखेंगे, हाउ मच मनी डिड मम्मी, क्या मॉम लिख सकते हो। देना, गिव, तुम्हें, यू, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मनी डिड मम्मी, या तो मॉम लिख सकते हो, गिव यू। ठीक है, इस प्रकार बनेगा। तो कितने पैसे कभी भी आ जाए, चाहे कितने किताब, तो हाउ मच बुक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। पांचवा है, आपने उसके साथ क्या गलत किया, क्या के लिए क्या लगाओगे, वाट लगा दोगे। वाट के बाद क्या लगाओगे, डिड लगा देना। सब्जेक्ट इसके बाद आपने के लिए यू। इसके बाद वर्ब क्या है, गलत करना का क्या हो जाएगा, डू। ठीक है, फिर गलत करना तो डू, गलत का क्या हो जाएगा, रॉन्ग, डू रॉन्ग, उसके साथ टू हिम। तो व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम, बन गया, आपने उसके साथ क्या गलत किया। इसके बाद लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तुमने मुझे फ़ोन कब किया, तुमने मुझे फ़ोन कब किया, कब के लिए क्या लगाते हैं, वेन मतलब कब। वेन के बाद आप लगाओगे डिड, फिर डिड। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू, वेन डिड यू। ठीक है, फिर फ़ोन किया, करना क्या होता है, कॉल, फिर मुझे, कॉल मी, बन गया क्या, व्हेन डिड यू कॉल मी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार डबल इंटीग्रेटिव भी समझ में आ गया। तो इस वीडियो में पूरा आई होप आपको जो पास्ट
इंडिफिनिट टेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कल इसका हम प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज लाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक टे के 10-10 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 30-35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। हम क्वेश्चन देंगे, आप उसका बनाओगे, ठीक है। तो कल 1 बजे जरूर से आइएगा। आप बताइए वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।